है ना मजे वाली बात। एक एक चीज बताऊंगा। मेरे वीडियो पे आने का फायदा क्या, नहीं तो सबको कारीगर बना देना है, सबको मास्टर बना देना है। हर आदमी को कॉन्फिडेंस हो अपनी कटिंग के ऊपर, हर आदमी का काम चलना चाहिए। क्लियर? सो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, पैंट का कटिंग करने जा रहे हैं, यानी कि ट्राउजर का कटिंग करने जा रहा हूं। कपड़े का सीधी साइड अंदर की तरफ आएगी और उल्टी साइड बाहर की तरफ आएगी, यानी कि मार्किंग जो है वो उल्टी साइड पे होगा मेरे भाई। और सबसे पहले मैं आपको इस ट्राउजर की मेजरमेंट से रूबरू करा दूं, यानी कि पैंट के माप के साथ। तो लंबाई है इसका 38 इंच, कमर है इसका 38.5 और हिप है इसका 42 इंच। और जो हिप का सिलाई आएगा राउंड, ये राउंड पूरा हिप का 42 लिया है मैंने पूरा, और उसमें 1.5 इंच लूजिंग प्लस करके जहां पे सिलाई होगा वो है 43.5। इसका जो बॉटम है वो है 15 इंच और थाई से इसका साइज है, यानी कि जांग से 25.5। और इसका जो सीट है, आसन है, यानी कि क्रॉच लेंथ है वो है 10.5 इंच। और इन सीम यानी कि गिदरी का लंबाई है 26.5। तो इसी साइज के हिसाब से पैंट का कटिंग करेंगे और मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा जैसे कि हर वीडियो में करते हैं। तो पैंट की कटिंग, शर्ट की कटिंग, ये सारी कटिंग बहुत आएंगी, लेकिन साइजेस सबके अलग अलग होंगे। आप अपने साइज से रिलेट कर लेना हर साइज की कटिंग जो है वो किस तरह से करी जाती है। क्लियर? तो ये हमारा जो पैंट है, इसकी लेयर कपड़े की सीधी रख लेनी है अपने टेबल के किनारे के साथ। और यहां पर आपने सबसे पहले एल स्केल को रखते हुए यहां 90 डिग्री का एक लाइन आपने लगाना है। एल स्केल को सीधा 90 डिग्री पे लाइन लगेगा और यहां से ये जो हमारा आगे वाला पॉइंट है, यहां से 1.25 इंच नीचे करके आपने इस तरह से एक लाइन जो है वो लगा देनी है। अब हमारी टर्न आ जाती है जी, हमारा जो लंबाई है उसकी निशान किस तरह से लगाएं। तो ये है हमारा मेजरमेंट टेप। 1 इंच ऊपर की तरफ जाने देना है क्योंकि ऊपर हमारा बेल्ट आएगा। 1 इंच यहां पर ये इस लाइन के ऊपर रख के आपने लंबाई जो है पैंट का वो है 38 इंच। तो 38 इंच के ऊपर आपने इस तरह से निशान लगाना है और 3 इंच नीचे निशान लगाना है। ये 3 इंच वाला निशान है कि कपड़ा जो हमारा अंदर फोल्ड होगा, यानी कि तुरपाई होगा। तो ये जो हमारा आसन है, इसका जो निशान है ये आ जाएगा हमारा 10.5 इंच के ऊपर। अब ये 10.5 इंच के ऊपर मैंने सही लगाया भी है या नहीं, कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया मैंने यहां पर। ये जो दो साइज होते हैं, चाहे वो गिदरी का साइज है चाहे वो आसन का सीट का साइज है, ये साइज भी आपने पर्सन का नाप लेते हुए ये साइज जरूर लेने हैं। उससे रीचेक हो जाता है आपकी पैंट का। क्लियर? अब जैसे इन सीम का जो है वो कितना है 26.5। मैंने स्टार्टिंग में आपको साइज बताया है। इन सीम की लंबाई है 26.5 और सीट क्रॉच लेंथ है 10.5 इंच। यहां से 10.5 इंच निशान लगा लिया। अब ये निशान ठीक लगा भी है या नहीं, इसको मैं यहां से गिदरी इन सीम को चेक करूंगा। तो इन सीम का जो है ये देखो, ये 26.5 पे बैठ रहा है। ठीक है? तो आपने इस तरह से इन सीम का और आसन का जो साइज है जरूर लेना है और कटिंग के टाइम पे उसको रीचेक जरूर कर लेना है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है मैंने। कुछ लोग कमेंट में पूछ रहे थे हमें फॉर्मूला बताएं, फॉर्मूला बताएं। तो मेरे भाई इसका फॉर्मूला अलग से एक होता है, लेकिन क्या होता है सबका जो बॉडी का शेप है वो सबका अलग अलग होता है। 36 कमर है, किसी का जो हिप है वो 40 आ रहा है,
किसी का हिप 42 आ रहा है, किसी का हिप 38 आ रहा है, कमर 36 ही है, तो बॉडी शेप के हिसाब से वो एक अलग चीज है, ये एक अलग मेथड है। क्लियर। अब यहां से यहां तक 26.5 और यहां का हाफ ले लिया, वो आ गया 13.25 इंच के ऊपर, और यहां से 2.5 इंच ऊपर आपने इस तरह से एक निशान लगा दिया। क्लियर। अब ये 2.5 इंच क्यों? क्योंकि जिस पैंट का लंबाई 40 इंच से ज्यादा है उसका 3 इंच पे लगेगा, जिसका लंबाई 40 इंच से कम है उसका 2.5 इंच पे लगेगा। जो यंग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका जो ये पॉइंट होता है वो किसी का 1.5 इंच पे भी आता है, किसी का 1.25, किसी का 2 पे। तो ये लेंथ के वाइज निशान लगते हैं। क्लियर। अब हम ये जो पॉइंट हमने निशान लगाए हैं इनके ऊपर हम एल स्केल की हेल्प के साथ इस तरह से 90 डिग्री का लाइन जो है वो लगाएंगे। अपनी मर्जी से स्केल पकड़कर सीधा निशान नहीं लगाएंगे। एल स्केल किस लिए लिया हुआ है हमने? तो एल स्केल को यूज करो यहां पे, क्योंकि यहां पे चाहिए ही हमें 90 डिग्री का। ये 90 चाहिए, ये 90 चाहिए, ये ऊपर वाली लाइन 90 चाहिए, नीचे वाली लाइन 90 नहीं चाहिए। ये 2 सूत नीचे की तरफ इस तरह ऐसे टेढ़ा होगा। क्लियर। ये तिरछा होगा, इस तरफ से नीचे जाएगा। यहां पर भी हमें ये जो हमने पॉइंट लगाया है इसको भी हमने लाइन को तिरछा लगाना है। क्लियर। ये हो गया हमारा पॉइंट्स, लाइंस लग चुकी हैं। किनारा पट्टी यहां पे आधा इंच छोड़ दिया, किनारा पट्टी से आधा इंच छोड़ दिया। यहां से मेजरमेंट हम इसकी चालू करेंगे, तो वो किस हिसाब से करेंगे? ये लाइन थोड़ा छोटा लग रहा है, मैं थोड़ा लंबा कर देता हूं, इसी लाइन को आगे कंटिन्यू कर देता हूं स्केल की हेल्प से। तो ये हमारा जो हिप का राउंड का पूरा पूरा साइज है, जो जिसके अंदर फिंगर नहीं है, पूरा जो साइज है मेजरमेंट टेप के साथ, टाइट नहीं किया है, लूज नहीं लेना है, प्रॉपर पूरा जो आ रहा है मेजरमेंट टेप से वो आ रहा है 42 इंच। 42 का तीसरा हिस्सा 14 इंच हो गया, उसमें से 0.25 इंच हमने माइनस कर दिया। तो यानी कि ये जो हमारा पॉइंट है ये आ जाएगा हमारा 13.25 इंच के ऊपर, और 1.5 इंच अंदर हमारा फ्लाई का निशान आ गया, और 6.5 और 1 सूत पे हमारा सेंटर का निशान आ गया। क्लियर। क्लियर हुआ। यहां पर थाई के साइज के हिसाब से पैंट को कटिंग करना, हिप के साइज के हिसाब से, हिप के फॉर्मूले के हिसाब से पैंट की कटिंग करना, ये 2 मेथड हैं पैंट को कटिंग करने के लिए। चाहे आप उस मेथड में चले जाओ, चाहे आप इस मेथड में चले जाओ, ये आपके अपने ऊपर कंफर्ट रहता है, जो जल्दी आपको समझ में आ जाए। ठीक है। अब क्या होता है, किसी का थाई का साइज अलग होता है, हिप बड़ा होता है ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि हिप के साइज से अगर हम पैंट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। ये आ गया हमारा तीसरा हिस्सा, हमारी राउंड हिप का पूरा साइज, उसमें से 0.25 इंच हमने माइनस कर दिया, 1.5 इंच फ्लाई का ले लिया अंदर, यहां से यहां तक का सेंटर निशान ले लिया। क्लियर। ये हो गया हमारा क्रीज का पॉइंट। अब ये यहां से यहां तक कितना है? ये टोटल है हमारा, टोटल किनारा पट्टी तक 7 इंच। यहां पर भी हमें 7 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाना है, यहां पर भी हमें 7 इंच के ऊपर इस तरह से निशान जो है वो लगा देना है। ठीक है। इस लाइन को अगर आप चाहें तो आप स्केल की हेल्प के साथ इस लाइन को सीधा कर सकते हैं। ठीक है। तो इस लाइन को मैं आपको सीधा करके बता देता हूं। ये हमने निशान के ऊपर रखा और यहां पर हमने इस लाइन को आपस में यूं मिला दिया। मैं बहुत आराम से इस वीडियो को बना रहा हूं, बहुत आराम से आपको समझा रहा हूं एक एक पॉइंट। अब आप भी आराम से समझना। उसका मतलब यह है कि वीडियो को स्किप करके देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, जो मर्जी कर लो नहीं समझ में आएगा। एक वीडियो से दूसरे वीडियो, दूसरे वीडियो तीसरे वीडियो, इस तरह भागते रहोगे यूट्यूब पे।
किसी एक को पकड़ लो जिसका भी आपको पसंद आता है कटिंग करने का तरीका, अगर आपने सीखना है तो। अगर आपने घूमना है तो फिर अलग बात है। क्लियर? ये हो गए हमारे पॉइंट। अब हमने यहां से सबसे पहले पॉइंट लेना है बॉटम का। मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा, बड़े आराम से समझना। इस तरह से पैंट की कटिंग का वीडियो आपने प्रॉपर अगर देख लिया, आपकी कटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, मैं जिम्मेवार हूं, कमेंट में लिख देना मुझे। ठीक है? कोई डाउट है वो भी कमेंट में लिख देना, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। क्लियर? अब हमारा बॉटम का निशान लगेगा, वो है 15 इंच। 15 का हो गया हाफ, 7.5 इंच, और 7.5 का हाफ हो गया 3.75। तो 3.75 इस तरफ निशान लगाना है, और 7.5 वाले पॉइंट के ऊपर यहां पे निशान आ जाएगा। ठीक है? अब एक मेरे भाई बंधु ने लिखा हुआ था कि नी का जो पॉइंट है वो किस तरह से निकाले हिप के फार्मूले से। नी का पॉइंट निकालने के लिए हिप का कोई फार्मूला नहीं है। नी का पॉइंट निकालने के लिए केवल और केवल शेप पट्टी का फार्मूला है। धोखे में मत रहना, ऐसे करो वैसे करो। कुछ लोग क्या करेंगे, नी का साइज लेते हैं, नी का साइज लेते हैं और साइज लेके उस हिसाब से निशान लगाते हैं। अब यहां से सपोज यहां से हमारा आ रहा था 4.25 इंच, 3.75, यहां से मान लो 3.5 आ रहा है फॉर एग्जाम्पल। उसका नी का साइज जो हमने लिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मिलाएंगे। फिर ये देखो ये कहां पे शेप जा रहा है, फिर इसको हम इस तरफ घुमा के लगाएंगे, है ना। उससे क्या होगा, बेल शेप आ जाएगा, बूट शेप बन जाएगा। वो उस पैंट की कटिंग के लिए ठीक है। अगर आपको फॉर्मल ट्राउजर पैंट जो ऑफिशियली यूज होती हैं, ये उसका कटिंग है। अगर वैसी कटिंग कर रहे हो पैंट का, तो इस तरह से कटिंग होगा। यहां से ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को बॉटम वाले पॉइंट के साथ इस तरह से आपने टच कर देना है, और आपने बिना सोचे समझे, बिना दिमाग उल्टा सीधा लगाए, इस लाइन को इस लाइन से इस तरह मिला देना है। यहां से लाइन सीधा नहीं जाएगा, यहां से लाइन 2 सूत बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है? क्लियर हुआ यहां तक? यहां से यहां तक इस तरफ निशान कैसे लगाएंगे, ये शेप पट्टी का इस साइड को यूज किया है हमने। अब शेप पट्टी को घुमा लिया जाएगा, और यहां पर इस पॉइंट पर रखते हुए बॉटम वाले पॉइंट को टच करते हुए यहां पर भी हमें इस तरह से निशान जो है वो लगा देना है। क्लियर? समझ में आया? अब यहां पर भी 2 सूत हमें बाहर की तरफ निकालना है। ये थोड़ा सा बाहर होता है, स्प्रेड होता है, क्योंकि जब इसके साथ मिलेगा ये अंदर की तरफ से, तो ये बराबर बैठ जाएगा। अदरवाइज सीधा कटिंग करोगे तो छोटा पड़ जाएगा ये, इसलिए ये 2 सूत बाहर की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये जो हमने 1.5 इंच अंदर फ्लाई का निशान लगाया है, इसको किनारा पट्टी तक देखना है कितना है, तो ये है 12 इंच। यहां पर भी आपने 12 इंच के ऊपर आपने इस तरह से निशान लगा देना है। ये सीधा हो गया अब निशान, है ना। यहां से आधा इंच अंदर की तरफ आपने इस तरह से निशान लगाना है, और ये हमारा जो कमर है, इसका जो साइज है वो है 38.5। 38.5 का चौथा हिस्सा हो गया 9.5 और 1 सूत, और 10.5 और 1 सूत के ऊपर आपने इस तरह से निशान लगा देना है, और 1.5 इंच आपने एक निशान और लगाना है। यहां पर 1 इंच प्लस किया हमने, वो लिया सिलाई का मार्जिन। 1.5 इंच इधर किया हमने, ये हो गया हमारा क्रॉस पॉकेट का निशान। ये 2 इंच, 2.5 इंच, 2.25, कोई जरूरत नहीं लगाने की। हल्की सी शेप दो क्रॉस पॉकेट की, अच्छी लगेगी। ज्यादा बड़ी दोगे, एक मेरे भाई बंधु ने अभी अभी कमेंट किया है, वो मेरा पिछले वीडियो में क्या कमेंट था, वो मेरा ये पॉकेट जो है ये यहां से फूल जाता है ना, तो फूलेगा। ये कितना रखा हुआ है उसका, ये चेक करो। 2.5 इंच, 2 इंच कितना रखा हुआ है उसको चेक करो। जितना क्रॉस करते जाओगे तो बैठेगा ही नहीं, ये ऑटोमेटिकली यहां से फूलेगा। हल्का सा आप रेडीमेड ट्राउजर देख लो, पैंट,
किसी अच्छे ब्रांड की पैंट पकड़ के देख लो शोरूम में जाके, हल्का सा क्रॉस होता है, 2-2 2.5 इंच का क्रॉस नहीं होता। तो ये है 1.5 इंच का हमने निशान लगा दिया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा शेप पट्टी है इसको आपने यहां पर इस तरह से इस पॉइंट के साथ आपने एक लाइन जो है वो इस तरह लगा देनी है। क्लियर? अब ये जो हमारा पॉइंट है और ये जो हमारा शेप है थाई का, ये जो नीचे वाली लाइन आ रही है, ये जहां पर शेप पट्टी बैठे वहां पर ऑटोमेटिकली इस तरीके से आपने लाइन लगा देनी है। अब यहां पर कुछ लोग क्या करेंगे, मैं हाथ जोड़ता हूं पहले, मैं किसी को गलत सही साबित करने नहीं आया यहां पे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। जो लोग कर रहे हैं वो करते जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी को गलत नहीं कहने आया, किसी को सही नहीं कहने आया, अपना तरीका जो है वो बताने आया हूं। 24-25 साल हो चुके हैं मुझे काम करते हुए। मैंने एक्सपोर्ट हाउसेज में भी काम किया हुआ है, मैंने फैशन डिजाइनर्स जो मेरे से सीनियर थे उनके साथ भी काम किया हुआ है। क्लियर? यहां से यहां पहले इसके साथ मिलाया जाएगा, फिर इसके साथ मिलाया जाएगा, फिर बीच वाली गोलाई बनाई जाएगी। उससे मत करना मेरे भाई। पैंट पहनने के बाद पॉकेट के नीचे से पैंट फूल जाएगी बाहर की तरफ, बाहर की तरफ फूलेगी, उसको खत्म ही नहीं कर सकते आप। बनने के बाद कटिंग के टाइम पे इस्तेमाल होगी ये सारी चीजें। इसके 2-3 फायदे हो जाते हैं। पहला फायदा, थाई का फिटिंग जबरदस्त आएगा। दूसरा फायदा, हिप का फिटिंग ऑटोमेटिकली बहुत सही बैठेगा। तीसरा फायदा, क्रीज जो है वो जूते के ऊपर बिल्कुल सीधी सेंटर में आएगी, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, ना अंदर की तरफ जाएगी ना बाहर की तरफ जाएगी, सीधी बैठेगी। क्लियर हो गया ये? अब ऊपर का ये जो पॉइंट है हमारा, यहां पर हल्का सा आपने ये जो कर्व है ये आपने हल्का सा कर्व देना है शेप पट्टी के साथ। ये इतना कपड़ा आपने निकाल देना है, इसको निकालना जरूरी है क्योंकि जब पैंट को पहना जाएगा तो उसके पेट के प्रेशर के साथ यहां पर बेल्ट के नीचे देखना आप फोल्ड आ जाएगा। वो फोल्ड बनने के बाद आप खत्म कर ही नहीं सकोगे, जो मर्जी करते जाओ, कितना उधेड़ोगे कितना। तो ये पहले इतना कपड़ा निकाल देना है, नीचे पहनने के बाद भी पैंट बेल्ट के नीचे से सीधा ही आएगा, क्लियर दिखेगा। क्लियर? अब हमारा ये जो फ्रेंच कर्व है इसकी हेल्प के साथ यहां पर मैं इस तरह से गोलाई बनाता हूं। अगर आप चाहें तो ऐसे लाइन लगा के इस तरह फ्री हैंड कर लेना जैसे आपको ठीक लगे। अब यहां से क्रॉस पॉकेट कितना डाउन आएगा, तो यहां से हमारा क्रॉस पॉकेट आएगा 7.25 इंच के ऊपर। ठीक है? जो मुझसे सीनियर हैं यहां पर, वो अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं अपने कुछ डाउट क्लियर करने के लिए, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना मेरे भाई। ठीक है? ये आप शेप पट्टी का इस्तेमाल करके भी गोलाई बना सकते हैं, स्केल की हेल्प के साथ भी निशान लगा सकते हैं, ये जैसी आपको ठीक लगे। यहां पर अंदर की तरफ पेस्टिंग करते टाइप हमें जो हमारा सिंगल टेप होता है, जो हम कोट के बनाने के टाइम पे यूज करते हैं, है ना, 1/2 इंच का होता है ना पट्टी, उस पट्टी को यहां पर आपने पेस्ट कर लेना है। उससे थोड़ा क्या है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्लियर? अब हमारा फ्रंट की पैंट का निशान लग चुका है। अब हम भगवान का नाम लेते हुए जय शिव शंकर हम कटिंग करेंगे। अगर आप भी इस मेथड के साथ फर्स्ट टाइम कटिंग कर रहे हैं और आप इन निशान को लगा चुके हैं, तो कटिंग करने से पहले एक बार अपने जो निशान हैं उनको जरूर चेक कीजिए। ठीक है? ये जो पैंट के वीडियो बहुत बनाए हैं मैंने अपने चैनल के ऊपर, आप चेक कर लेना। अब क्या है कि सबका साइज अलग होता है, सबका बॉडी शेप अलग होता है। किस तरह की बॉडी शेप का, किस तरह की साइज का, किस तरह से कटिंग होगा, वो सारे वीडियो में अलग अलग आएगा, मेथड सेम ही होगा। ठीक है? तो
तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने फ्रंट को बिछा लिया है, बैक का कपड़ा नीचे फोल्ड इस तरफ है, कुछ लोग उधर से कटिंग करते हैं, मेरा अपना तरीका, मैं इधर से हाथ बैठा हुआ है मेरा, इसमें कोई किसी का कोई गलती नहीं है। जैसे आप कटिंग करनी शुरू कर दो, आपका हाथ उस तरह से बैठ जाता है, तो मेरा फोल्ड इस तरफ आ जाता है, ओपन एरिया इस तरफ आ जाता है। ठीक है, मैं कपड़े को यूं घुमा लेता हूं। अब हमें फ्रंट को इसके ऊपर सीधा रखा हुआ है या नहीं, सबसे पहले वो चेक करना है। वो किस तरह चेक करेंगे? एल स्केल को पकड़ के ये जो फोल्ड है इसके ऊपर एकदम सीधा रख के 90 डिग्री से ये चेक कर लेंगे कि ये जो लाइन हमने लगाई है ये सीधी आ रही है, तो ये सीधी आ रही है। अगर नहीं आ रही तो आप थोड़ा सा इधर घुमा सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, इनकी तरफ आप ध्यान नहीं दोगे तो कौन देगा? आप कटिंग में मास्टर बनने वाले हो, तो इन चीजों की तरफ ध्यान कौन देगा मेरे भाई? ये लाइन थाई का इस तरह से सीधा जाने देना है, और यहां से 3 सूत नीचे एक लाइन इस तरह से लगा देना है, और यहां से इस लाइन को टेढ़ा आपने यहां तक मिला देना है, और ये हमारा बॉटम का आ गया। बॉटम पर ये जो हमने लाइन लगाई थी तिरछी वाली स्टार्टिंग में, फर्स्ट जब फ्रंट का कटिंग कर रहे थे, इस लाइन को भी हमने सीधा कर देना है, और ये जो हमारा नी का पॉइंट है यहां पर भी हमने लाइन को इस तरह से सीधा मिला देना है, और एक लाइन जो है 90 डिग्री का यहां पे लगेगा सीधा। क्लियर? अब बैक का कटिंग सीखना है तो मन लगा के सीखना पड़ेगा मेरे भाई। आपको डिटेलिंग में एक एक चीज बताऊंगा। जो लोग स्किप करके देख रहे हैं वो कृपया करके किसी और वीडियो में चले जाएं यार। तरीके से समझना है तो रुकना पड़ेगा। अब यहां से हमारा जो निशान है ये आएगा 1.5 इंच के ऊपर, बॉटम से 1.5 इंच, इससे ज्यादा मत करना। 1.25 इंच कर सकते हो, 1.5 इंच से ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, यहां से हमारा जो थाई है वो हमें चाहिए 25.5 तैयार, इसमें लूजिंग प्लस है। ठीक है, तो 25.5 तैयार चाहिए हमें। ये जो 3 सूत नीचे निशान लगाया है, यहां पर मेजरमेंट टेप को यहां तक आपने देख लेना है, तो कितना आ रहा है? 12.5। 1 इंच कम कर दिया, 11.5 पे पकड़ लिया, और 11 वाले पॉइंट को किनारे के ऊपर रख के 11.5 वाला पॉइंट अंदर कर दिया, और यहां से हमें लेना है ये वाला निशान 25.5 पर। ठीक है, तो 25.5 पर ये वाला निशान जो है वो आ जाएगा। अब इस निशान को इस नीचे बॉटम वाले निशान के साथ इस तरह से आपने मिला देना है। क्लियर? जहां पे शेप पट्टी बैठे वहां पर ही आपने इसको रखना है। क्लियर? अब हमारा नीचे का ये जो है पोर्शन, ये अगर आप चाहें तो आप केवल और केवल नी पॉइंट तक, यहां तक लूजिंग दे सकते हैं उसको, एक्स्ट्रा कपड़ा कल को लूज करने के लिए। मैं पूरा नीचे बॉटम तक रखता हूं, उससे कई बार बॉटम भी बंदा कह सकता है कि यार थोड़ा सा खोल दो, है ना। ट्रेंड अब इस तरह का नहीं रहा, तो ऑप्शन है तो थोड़ा सा खोल दो। तो ये फैसिलिटी आप अपने जो कस्टमर हैं उनको जरूर दे। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? जिनको क्लियर हुआ है कृपया करके वीडियो लाइक कीजिए, मुझे पता चल जाए कितने लोगों को क्लियर हो रहा है और कितने लोग अच्छे से समझ रहे हैं। जब आप लाइक करोगे ना, आपका कोई पैसा नहीं कटेगा और ना ही आपका कोई चार्जेस आएंगे। ये केवल और केवल मेरे लिए हैं लाइक, कि मुझे थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। क्लियर? अब ये हमारा पॉइंट आ गया। अब क्या करना है, आपने देखा होगा बहुत से जो अदर पैंट कटिंग कर रहे हैं वो यहां से इस तरफ एक निशान लगाते हैं और गोलाई यहां से बनाते हैं, यानी कि इस तरफ से बाहर आते हैं बैक की कटिंग करते समय। कुछ लोग आधा इंच आते हैं, कुछ 1.25 इंच आते हैं, कुछ 1 इंच आते हैं, कुछ लोग ऐसे सीधी लाइन ही लगा देते हैं। वो उनका अपना तरीका है, मैं किसी को गलत नहीं कहने आया। उस निशान को किस फॉर्मूले के साथ और किस तरीके से लगाना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वो चीज बताने जा रहा हूं। क्लियर? अब हमारा जो
कमर है वो कितना है, वो है हमारा 38.5। क्लियर। अब 38.5 का हो गया हाफ, 38.5 का हाफ कर लिया, वो है 19.25। ये मेजरमेंट टेप को पकड़ लेना है और ये जो थाई का निशान लगाया है ना मैंने, यहां पर आपने इसको रख देना है और 19.25 जहां पे बैठ रहा है इस तरफ, ये देखो वहां से यहां तक 19.25 के ऊपर आपने निशान लगा देना है ना। मजे वाली बात, एक एक चीज बताऊंगा, मेरे वीडियो पे आने का फायदा क्या, नहीं तो सबको कारीगर बना देना है, सबको मास्टर बना देना है। हर आदमी को कॉन्फिडेंस हो अपनी कटिंग के ऊपर, हर आदमी का काम चलना चाहिए। क्लियर। बांटते जाओ, लंगर लगाया हुआ है ये मैंने, लंगर मतलब भंडारा लगाया हुआ है, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी, जैसे भंडारे में जो मर्जी खाओ, ऐसे यहां पर हर चीज सिखाऊंगा। 38.5 जितनी कमर हो हमारी उसका हाफ कर लेना है और थाई वाले इस पॉइंट से जितना हमने थाई रखना है तैयार, वहां से यहां तक हाफ निशान लगा लेना है। क्लियर। अब ये निशान लगाने के बाद ये शेप पट्टी को पकड़ना है और इस निशान के ऊपर रखते हुए नीचे जो हमारा ये जो कर्व है, इस कर्व के पास जहां पर बैठेगा वहां पर आपने इस तरह से मिला देना है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, कुछ फूलेगा नहीं। फ्रंट का याद है आपको, यहां से कम किया था, उसको कहां पे पूरा करेंगे, यहां पे। बैक से कपड़े को इस तरह से पैंट थोड़ा सा खिंचेगी और क्रीज हमारा एकदम सीधा बैठेगा, है ना मजे वाली बात। अब क्या करना है, बैक को कितना ऊपर उठाएं, 1.5 इंच, 1.25, 2, 2.5, 3, कोई फार्मूला नहीं, मर्जी से उठाई जा रहे हैं। क्या है फार्मूला, ये मेजरमेंट टेप के यहां बक्कल लगा होता है लोहे का, इसके बीच में छेद होता है, इस छेद को, ये जो हमारा नी का सेंटर है फ्रंट का, वहां पे आपने इस तरह से रख देना है, इसको अंगूठे से दबा देना है और इसको फ्रंट वाला जो है हमारा, उसको नहीं, जो हमारा बैक वाला अभी 19.25 वाला निशान लगाया है, वहां पर देखना है कि ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 22.5 और 1 सूत, आप 2.25 भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा ही फर्क है। ठीक। अब यहां से मेजरमेंट टेप को इस तरह घुमाना है और यहां पर आपने उस पॉइंट पे निशान लगा देना है। क्लियर। जितना यहां से यहां तक आया है उतना यहां से यहां तक होना चाहिए। मोटे लोगों के लिए नहीं, मोटे लोगों की जिनका पेट ज्यादा होता है, जैसे छाती है 40 और पेट है 45, 46, 47, 48, उनको पैंट आगे से वो नीचे करते हैं, क्योंकि पैंट के ऊपर तो बांध नहीं पाएंगे, पेट के ऊपर तो बांध ही नहीं पाएंगे, वो खिसक जाएगा नीचे, तो वो पैंट को आगे से नीचे करते हैं, बैक से ऊपर करते हैं। क्लियर। उसका फ्रंट ज्यादा छांटना पड़ता है यहां से और बैक को ज्यादा ऊपर बढ़ाना पड़ता है। उसका आएगा कोई, उसका भी वीडियो आएगा, तभी तो कहता हूं आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। अगर आपको कटिंग सीखनी है, नहीं सीखनी है, घूमना है, तो जो मर्जी करी जाओ, फिर आपको कोई भी नहीं सिखा सकेगा, आप खुद भी नहीं सीख पाओगे। यहां से ½ इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना, ये हमारा सिलाई का मार्जिन आ गया और यहां से हमारा जो कमर है 38.5, वो हो गया 9.5 और 1 सूत, और 10.5 और 1 सूत के ऊपर आपने इस तरह से निशान लगाना, क्योंकि यहां पर बैक पे एक प्लेट आता है, पॉकेट के ऊपर आपने देखा होगा यहाँ प्लेट आता है, वो प्लेट होता है हिप के जो यहाँ पे बम होते हैं उनको शेप देने के लिए, जैसे हम ब्लाउज में प्लेट बनाते हैं, है ना, कप शेप बन जाता है, वैसे हिप में कप शेप बनाता है ये वाला पॉइंट। अब यहां से 2.25 इंच इस तरह से बाहर की तरफ निशान लगा दिया। क्लियर। हिप का निशान कैसे लगाएं, हिप का निशान कैसे लगाएं कि प्रॉपर जो है वो अजय,
राउंड हिप, जितना हिप आया है प्लस 1.5 इंच, मैंने बताया था आपको साइज में, राउंड हिप है 42 इंच और जो लूजिंग डाल के 1.5 इंच वो बना है हमारा 43.5, यानी कि उसके ऊपर 43.5 वाले पॉइंट के ऊपर हमारा सिलाई का निशान आएगा। ठीक है, अब उसका निशान कैसे लगाए, 43.5 कैसे लगाए? एक तरीका है, यहां से ये जो हमारा नी का ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, यहां से कमर वाले पॉइंट को टच कीजिए, तो मेजरमेंट टेप को सीधा खींच लेना है, पकड़ लेना है, यहां पे एक निशान लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला जो निशान है ये एक तरीका है निशान लगाने का, साइज के हिसाब से फॉर्मूला नहीं है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि किसी का कमर, मैंने बताया है, मान लो कमर 36 है, हिप आ रहा है उसका 38 इंच, किसी का 40 इंच, किसी का 42 इंच, किसी का 44 इंच, तो बॉडी शेप अलग अलग होता है सबका। इसको एग्जैक्टली निकालने का जो फॉर्मूला है वो बताऊंगा। यहां से ये जो थाई वाला लाइन है, यहां से 3.5 इंच ऊपर इस तरह से एक निशान लगा लीजिए, यहां पर भी 3.5 इंच ऊपर इस तरह से एक निशान लगा लीजिए, और फ्रंट को देखिए 3.5 वाले निशान के ऊपर टच करते हुए ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है फ्रंट हमारा 11 इंच और 1 सूत। अब हो गया हमारा 1 इंच कम करके 10 इंच और 1 सूत, और ये जो हमने अभी कर्व लगाया है इसको यहां इसके ऊपर रख देना आधा इंच और कम करके, यानी कि 9.5 और 1 सूत पे हमने इस लाइन को टच कर देना है। और ये जो हमारा पॉइंट है 3.5 वाला, यहां से यहां तक का, इस पॉइंट को टच करते हुए हमने मेजरमेंट टेप को इस तरफ ऐसे सीधा कर देना है। ठीक है, सीधा करने से हमारा जो तैयारी है हिप का वो है 43.5, और 43.5 का हाफ कितना हुआ? 21.75, ये आ गया हमारा पॉइंट। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर लगाते तो वो पर्सन कहता पैंट के पहनने के बाद बम के बीच उसको पैंट अंदर की तरफ जाती हुई महसूस हो रही है और उससे बैठा नहीं जा रहा, हिप टाइट हो जाएगा। तो ये पॉइंट निकालने का ये तरीका है। ठीक है, इससे ना वो कहेगा लूज है ना वो कहेगा टाइट है, उसको बैठने में भी कंफर्ट होगा। अब ये इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हम इस तरह से मिला देंगे, और ये जो हमने 2.25 इंच बाहर की तरफ निकाला है इसको भी हम इस तरह से मिला देंगे। तो ये जो हमारा फ्रेंच कर्व है, इसको फिर हम, ये जो हमारी लाइन है, इस लाइन के ऊपर जहां पे ये बैठे, ऐसे मत बिठा देना, ठीक है, ऐसे जहां पे ये बैठे, जहां पे, तो आपने ये जो हमने लाइन टेढ़ी की थी यहां पर, इन दोनों लाइन के बीच में जो टेढ़ी की थी, उस लाइन से नीचे नहीं जाना है, उस लाइन को टच करना है आपने, और यहां पर ऐसे फ्री हैंड यूं करके आगे कर्व को बढ़ा देना है। और ये वाला जो पॉइंट है इसको आधा इंच ऊपर, ये जो हमारा सेंटर वाला लाइन है, इस लाइन से आधा इंच ऊपर आपने इस तरह से कर्व लगाना है। ये होगा हमारा सिलाई का और ये होगा हमारा कटिंग का। ये आधा इंच ऊपर क्यों रखना है? उसका कारण है। कारण क्या है? पहले पैंट इस तरफ से सिलाई होगी, तो जब इस तरफ से सिलाई हो जाएगी पैंट और इसको इसके साथ सिलाई करेंगे, तो पैंट को इस तरह से पकड़ के खड़े कर लेना है और चेक करना है, इस तरह घुमा के कपड़े को, दोनों लेयर को इस तरफ ऐसे घुमा के आपने चेक करना है। ठीक है, क्या चेक करना है कि यहां पर किसी तरह का झोल तो नहीं आ रहा। अगर सीधी है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अगर झोल आ रहा है तो वो कपड़ा थोड़ा सा खिसका देना आप, ठीक है, इसको सीधा करने के लिए। क्लियर हो गया? बाद में जब ये बन जाएगा, यहां पे हम पाइपिंग लगाते हैं। कुछ लोग ऐसे पकड़ के कटिंग करते हैं ना, थोड़े थोड़े पॉइंट के ऊपर नॉच गुटके लगा देते हैं कि धागे ना निकले, तो हम पाइपिंग लगाते हैं यहाँ पे। तो पाइपिंग लगाने से अंदर से फिनिशिंग थोड़ा अच्छा आ जाता है, धागे धुगे नहीं निकलते। तो जब पाइपिंग लगाते हैं तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा होता है थोड़ा फैब्रिक, वो कट जाता है। अब ज्यादा बातें नहीं करते हुए हम इस तरह से ये जो निशान लगाए हैं इनके ऊपर कटिंग करेंगे। और जिन लोगों को फ्रंट और बैक
अच्छे से समझ में आ गया है वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें यार। मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।